श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से यही जाना है कि माया पर विजय विवेक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुरुदेव, प्रेमी भक्त और विवेकी भक्त में क्या अंतर है? प्रेमी न माया से तरना चाहता है, न किसी दुख से बचना चाहता है। वो केवल भगवान से प्यार करना चाहता है। उसमें कामना रहितम, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती। लेकिन विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा असत का त्याग करके सत्य में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। प्रेमी और विवेकी में अंतर है। विवेकी को अपना बल है और प्रेमी को भगवान का बल है। प्रेमी सिर्फ भगवान से प्यार करना चाहता है। उसका बार बार भगवान के चरणों में यही विनय भरा पुकार रहती है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। प्रभु, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो पर आपके चरणों में अनुराग हो। वो मोक्ष नहीं चाहता, वो दुख निवृत्ति नहीं चाहता। भगवान से प्रार्थना नहीं करता मेरे दुख को निवारण कर दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे मान प्रतिष्ठा दे दो, मुझे संसारिक सुख दे दो या पारलौकिक सुख दे दो। वो केवल भगवान से ही चाहता है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हे भगवान, आपके चरणों में बार बार हमारी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मवश कहीं भी जन्मूं, लेकिन हर जन्म में आपसे प्रेम करूं, आपका नाम जप करूं, आपकी भक्ति करूं। ये प्रेमी जनों की मांग। विवेकी होता है असत का और सत का ज्ञान रखने वाला। तो जितना भी शरीर और संसार असत है, इसका वो त्याग करके वो मोक्ष चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है। लेकिन प्रेमी मुक्त होना नहीं चाहता। वो बार बार जन्म हो, लेकिन भगवान मैं आपका नाम जप करूं, आपका नाम कीर्तन करूं, आपकी लीला कथा सुनूं, आपके प्रेम में रोऊं, आपके प्रेम में तड़पूं। ये भक्त प्रेमी चाहता है। महाराज जी, भक्ति ज्ञान का हेतु है या ज्ञान भक्ति का हेतु है? आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधारण ज्ञान से हम भक्ति की तरफ चलते हैं। साधारण ज्ञान ये श्रद्धा से प्रकट होता है। श्रद्धा से जब हम प्रथम भगत संतन कर संगा, जब हम पहले सत्संग सुनते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, मेरे से तो बहुत गलतियां हो गई, बहुत पाप हो गए, और ये करना चाहिए, वो तो मैंने किया नहीं, ना भजन किया ना साधना किया। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, अब वो साधारण भक्ति में प्रवेश पाया। जो साधारण भक्ति से फिर प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ, असाधारण भक्ति की तरफ बढ़ता है, तब उसे विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे वृक्ष के बिना बीज नहीं, बीज के बिना वृक्ष नहीं, समझ रहे ना? ऐसे ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। तो दोनों एक, पहले साधारण ज्ञान, असाधारण भक्ति, फिर असाधारण बोध। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। जो भगवान को जानना चाहता है, पाना चाहता है, जहाँ भक्ति शुरू की तो सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो न ज्ञान कम है न भक्ति कम है, दोनों आवश्यक हैं। जैसे ज्ञान के द्वारा हम आपको जाना, आप कौन है, आपकी महिमा क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, ये जानना ज्ञान हुआ ना। अब हम आपसे प्यार करते हैं, ये भक्ति हुई। तो भगवान को जानना ज्ञान है, और फिर जान करके ही तो प्रेम होता है। हमारे भगवान इतने महिमाशाली हैं, हमारे भगवान इतने करुणामय हैं, हमारे भगवान हम पर बहुत दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारे भगवान हर जगह हमारी रक्षा करेंगे। ये साधारण ज्ञान है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। जब भगवान की आराधना होती है तब ये ज्ञान हो जाता है, सब में भगवान है तो यहाँ भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है तो हमारे पास भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर रक्षा करना, बचाव पक्ष या कोई मांग, इसकी जरूरत ही नहीं रहती, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भक्ति का फल है, जे भी भगवत साक्षात्कार हुआ तो जीव अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध ज्ञान है, वही ब्रह्म स्वरूप अनुभूति होने लगेगी। तो ज्ञान भक्ति परक है, और भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव है। पर साधारण ज्ञान से भक्ति, भक्ति से असाधारण